किस चीज का बैच? सर मुझे मतलब बेसिकली मुझे आईएसआई की तैयारी करनी थी, तो आपने बोला था आप आईआईटी जैम वाला ज्वाइन कर लो, उसमें हो जाएगा। तो आपको देना है ISI 2025 वाला ना? हाँ हाँ, तो अभी जैसे देखो, आप स्टार्ट तो जीरो से ही करोगे ना, ISI के लेवल थोड़ा हाई है, तो स्टार्ट तो जीरो से ही करोगे। हाँ तो अगर जैसे हमारा फीस अभी 10,000 जैसे है, सो इस 10,000 में अभी आप अगर स्टार्ट करोगे ना, अभी अप्रैल चल रहा है, हाँ तो आपको ISI का एग्जाम होगा मई 2025 में, ठीक है ना? तो आपको अप्रैल 2024 से लेके इस बीच में एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं देने हैं, इसी 10,000 में सब इंक्लूडेड है। तो इसमें आपको पहले हम लोग कराते हैं IIT जैम MS, या आपको इसमें क्या पूरा सिलेबस कराएंगे, लाइव में रिकॉर्डिंग मिलता है, फिर आपको असाइनमेंट मिलेंगे, फिर वही मॉक टेस्ट मिलेगा और प्रॉब्लम डिस्कशन भी। 10 से 11 डाउट क्लास थी, डाउट क्लास चलता है। तो इस तरह से ये पूरे साल चलते हैं। ये कब तक चलेगा? फेब तक। उसके बाद इसी फीस में आपको CUET अगर देना हो तो उसकी प्रिपरेशन कराते हैं हम लोग। तो इसमें वही PYQ और मॉक टेस्ट, CUET का ऑलमोस्ट सिलेबस यहाँ कवर हो जाता है, 2-3 टॉपिक छोड़ के, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये 3 टॉपिक है जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 टॉपिक है जो एक्स्ट्रा है इसमें, तो वो अलग से कराऊंगा मैं। उसके बाद ये CUET का एग्जाम होता है मार्च में, इसका फेब में, इसका मार्च में। फिर ISI का एग्जाम होता है मई में। तो अभी जिन लोगों ने, अभी हमारा ISI का बैच चल रहा है 2024 के लिए चल रहा है अभी, 6 to 8 में जो बैच चलता है वो ISI का ही चलाते हैं हम लोग। ISI का PYQs करवा रहे हैं 2023, 22, 21 इन सब करवा रहे हैं। तो इसके लिए भी इसी में ISI कवर हो जाएगा। तो जनरली जो सिलेबस है ऑलमोस्ट तो वही कवर हो जाते हैं। डिफरेंस क्या है जैम और ISI में? सर डिस्क्रिप्टिव बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछता है। यस यस। तो वहां पे मैंने तो पैटर्न का है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन है वो आसान आते हैं PSA में, PSB सर वाले डिफिकल्ट। सो बीएससी में मेरा निकल गया था, मैं इंटरव्यू में चट गई थी। अरे वाह, तो बढ़िया है अब तो। सो तो फिर इसलिए मुझे एमएससी में एमस्टैट आईएसआई से ही करना था, दैट्स व्हाई मैं प्रिपेयर कर रही थी। नहीं तो बहुत तो अच्छी फिर बात मैंने है। आपकी एक वीडियो देखी, मुझे पूरा समझ में आ गया, तो मेरा ये है कि मैं आपसे ही पढ़ूंगी। देखिए मैं हेल्प कर सकता हूँ, जैसे कि चूंकि हम लोग ISI का प्रॉपर बैच नहीं चलाते, इसकी वजह है टाइम लिमिटेड है, बच्चे बहुत कम आते हैं। जैसे जैम में मेरे पास 600 बच्चे आते हैं, 500-600 है, तो मैं 10,000 का लेता हूँ, तो आप देख लो रेवेन्यू कितना ज्यादा हो जाता है। तो मेरे पास 20-30 लोगों की टीम है, तो सबके खर्चे निकल जाते हैं। ISI का बैच भी स्टार्ट करूंगा, 10-15-20 बच्चे आएंगे प्रॉपर ISI के लिए, तो उसमें फीस भी नहीं निकलेगा और टाइम भी इतना सर जाएगा, तो इसीलिए हाँ। बस आप मुझे गाइड करती रहिए और मैं अपना डाउट पूछ लूंगी, मैं कर लूंगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप 10 से 11 में डेली डाउट क्लास होती है, 10 to 11 डेली। अभी ज्वाइन की थी CSIR नेट का बैच के बच्चे हमारे, जो ईतिका थी अभी जो डाउट पूछ रही थी, ये CSIR नेट बैच की हैं। तो हमारा भी जैम चल रहा है, अभी ISI चल रहा है, CUET चल रहा था अभी। तो मैं पढ़ाता हूँ मेनली CUET, जैम, गेट, नेट, ISI, 5 एग्जाम के लिए, 4-5 एग्जाम के लिए। तो अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मेरे से 10 से 11 में डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप देखो सबसे बड़ी चीज है सेल्फ स्टडी करना। आप कोचिंग करो ना करो, मेन है अपने खुद से स्टडी करना। हाँ गाइडेंस के लिए कोई चाहिए जिससे आप पूछ सको, जब आप डायलेमा में हो, कंफ्यूजन में हो या समझ नहीं आ रहा, तो आप पूछने के लिए कोई पर्सन चाहिए, कोई टीचर हो या कोई सीनियर हो जो ऑलरेडी उस जगह पे हो, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज है कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते हैं तो उसके लिए भी कोई पर्सन चाहिए। मान लो जो कॉन्सेप्ट एग्जाम के रिक्वायरमेंट है आपको नहीं आते, आप बुक से सीखो, गूगल से सीखो, यूट्यूब से सीखो, टीचर से सीखो, दोस्त से सीखो, पर सीखना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए कोई पर्सन चाहिए। एट द एंड सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो खुद एफर्ट्स करता है। तो बस आपको जहाँ पे प्रॉब्लम है उसमें हेल्प के लिए कोई चाहिए, तो आप 10 से 11 में डाउट क्लास होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर कौन सा बैच में ज्वाइन करूं, मतलब देखो वैसे अगर आप जीरो से, देखो मैं तो पढ़ाता हूँ जो मेरा जैसे अभी जो चल रहा है, जैसे अभी जैम 2025 का जो बैच चल रहा है हमारा, तो चूंकि हमारे पास तो बच्चे बहुत सारे आते हैं, अब उसमें कुछ जीरो, कुछ किसी को कुछ नहीं आता है, किसी को बहुत कुछ आता है, कोई एवरेज है, तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये बैच अभी मैंने स्टार्ट किया था, तो पहले मैंने 11-12 का NCERT कराया बच्चों को, NCERT प्रॉपर बुक कराया। अभी जो मैं करा रहा हूँ IIT JEE का PYQ करा रहा हूँ, पूरा सिलेबस नहीं, उसमें जस्ट वो टॉपिक जो आपके जैम के साथ कॉमन है। एग्जांपल के लिए मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व हो गया जैसे, और उधर प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये टॉपिक्स हम NCERT से भी कराया, JEE से भी कराया, JEE मेंस एडवांस PYQ से। तो इससे क्या फायदा हुआ, बच्चों का ये टॉपिक स्ट्रांग हो गया जो बेस है।
उसके बाद अभी मैं फिर 1 मई से एक्चुअली प्रॉपर हम लोग स्टार्ट करेंगे जैम का सिलेबस। तो अभी हालांकि जो मैं करा रहा हूँ वो भी जैम का ही सिलेबस है, ऐसा नहीं कि जो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी या प्रोबेबिलिटी या मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट या एरिया ये सब कराया, ये सब पार्ट नहीं है, ये भी जैम गेट का सिलेबस का पार्ट ही है, लेकिन ये 11th 12th में कॉमन है। तो पहले हमने कहा वहां से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो फिर आगे बढ़ो। तो अभी मैंने ये कराया, ये चल रहा है अभी मेरा, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट किया, ये चल रहा है। अभी 1 मई से हम लोग जैम का प्रॉपर सिलेबस एक एक वर्ड टू वर्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो अभी मेरा एक बैच चल रहा है इसके लिए 8 से 10 8 to 10 PM चल रहा है, ठीक है ना। ये बैच अभी चल रहा है क्योंकि 6 to 8 में जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर इस बार आप दे रहे होंगे ISI। नहीं, अभी तो जो सेकंड ईयर में है ना, तो इस बार नहीं दे रहे हैं। अच्छा अभी तो आप, अच्छा आप पहले यूजी का दिए होंगे, आप अभी पीजी के लिए ट्राई कर रहे हैं ना। हाँ। ओके ओके। तो ये 2024 के लिए जो ISI 2024 का बैच है ये अभी हम लोग चला रहे हैं 6 to 8 PM डेली। मेरा अभी मैं 5 घंटे डेली पढ़ाता हूँ। 6 से 8 में ISI का बैच चल रहा है, 8 से 10 में जैम 2025 का बैच चल रहा है, और 10 से 11 मेरा डाउट क्लास चलता है डेली 10 to 11 PM। ये मेरा डेली का डाउट क्लास चलता है। इसमें मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ बच्चों से और बच्चों का भी हेल्प होता है। तो ये पूरे साल रहेगा। पिछले साल में 200-250 डाउट क्लास लिए, अभी भी डेली डाउट क्लास रहता है। तो आप इसमें ज्वाइन करके आप जो भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप करते हो नहीं होते हैं वो पूछो। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, लेकिन चूंकि आप सेकेंड ईयर में है तो मैं चाहूंगा आप यहाँ से कंटिन्यू करो, आप जैम में अच्छे रैंक लाओ, क्योंकि जो बच्चा ISI में जाता है जनरली वो बच्चा जैम में भी अच्छे रैंक उसके होते ही हैं, क्योंकि उसके पास नॉलेज है तो जैम भी निकालेगा ISI भी निकालेगा, तो दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। तो आप भी ऐसा कर पाएंगे एक्चुअली, तो आप जैम भी निकाल लेंगे, आपका ISI भी हो जाएगा। तो अभी जैम तक आप जैम फोकस करो, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करते रहो ISI में जो आते हैं या उसके जैसे क्वेश्चन। दुनिया में इतने मटेरियल अवेलेबल है, कोचिंग के बुक्स हैं, ऑनलाइन मटेरियल्स हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करो। मेन एग्जाम निकालने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करना होगा। कॉलेज में आपको क्या पढ़ाते हैं? थ्योरम्स, डेफिनेशन, थ्योरम का प्रूफ, यही पढ़ा के निकाल देते हैं वो। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग सीखना पड़ेगा कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अप्रोच क्या होने चाहिए, तो वो आपको सीखना है एक्चुअली, ठीक है। तो सर ये पेमेंट वगैरह तो कैसे मैं करूँ? आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं भेज दूंगा। इसका 10,000 फीस है जैसे बताया मैंने। तो अभी 10,000 में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। अभी आप फीस पे करेंगे 10,000 या 5-5 हजार करके 2 बार में दे सकते हैं। तो आपको वो मेरी क्लासमेट आप जानते होंगे महेश वगैरह को। हाँ यस, इसी बैच में है। हाँ महेश एक्चुअली लास्ट ईयर ही कर दिया उसमें। महेश है, मनीष है, यस। हाँ, तो वो इसी बैच में है। महेश एक्चुअली पिछले साल उसने सिलेबस पूरा कवर कर लिया, तो अभी वो कंटिन्यू करेगा। सिलेबस तो कर रखा है, अब मुझे लगता है वो प्रैक्टिस कर रहा होगा। वो पिछले साल ही हमारे साथ पूरा सिलेबस कवर कर लिया था उसने। हाँ, उसने बताया कि वो पहले पढ़ चुका है, फिर पढ़ेगा। हाँ फिर कंटिन्यू कर रहा है वो। हाँ इसी में आएगा अभी हमारा एक बैच मई में जो स्टार्ट जो मैं कर रहा हूँ पहला बैच होगा, जैसे मैं बताया आपको ये चल रहा है। तो ये मई में एग्जाम हो जाएगा ना ये, तो मई में जब ये एग्जाम खत्म हो जाएगा हमारा दूसरा बैच आएगा जैम का ही, जिसका टाइम 6 to 8 होगा। तो ये ISI के एग्जाम के बाद होगा। तो ये बैच अलग चल रहा होगा, 6 to 8 वाला, सॉरी 8 to 10 वाला ये अलग चल रहा होगा, और बाद में ये अलग चल रहा होगा। मतलब इसके जगह पे एक नया जैम का बैच आएगा, ये अलग चल रहा होगा। तो हमारा 2 अलग अलग बैच होते हैं। तो अगर वो लेट आएगा तो इसमें ज्वाइन करेगा, हालांकि ग्रुप में अभी भी है वो, तो आपको ऐड करेंगे। हाँ वो कंटिन्यू कर रहा है हमारे साथ अभी एक्चुअली। तो वो सिलेबस एक बार वो मुझे भेज दीजिएगा ना, वो पेमेंट वाला। और कौन सा मैं ज्वाइन करूं ये मुझे प्लीज बता दीजिए। देखिए हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मान लो अभी मैं इस बैच में हो आप, और बाद में आपको इसमें कंटिन्यू करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों बैच में लाइव कर सकते हो, क्योंकि कॉमन ग्रुप है, कॉमन लिंक रहता है। तो आप 6 to 8 में भी आ सकते हैं, 8 to 10 में भी आ सकते हैं। आपको रिवीजन करना है तो सब अभी ये बैच आगे चल रहा है मान लो, आपको पीछे वाली चीज करनी, यहाँ भी आ सकते हैं। दोनों बैच की रिकॉर्डिंग मिलेगी, दोनों में लाइव कर सकते हो। तो हर बच्चे के पास फ्रीडम है, ऐसा नहीं रेस्ट्रिक्टेड है आप इस बैच ये नहीं कर सकते। कोई बच्चा इस बैच वाला इसका रिकॉर्डिंग देख सकता है, इसमें लाइव कर सकता है, उस बैच का उसमें। तो किसी बैच में आप दोनों बैच में भी आ सकते हो, या कोई एक बैच में भी आ सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो बाद में स्विच भी कर सकते हो, आप एक बैच को फॉलो कर सकते हो, पीछे रहेगा तो बाद वाला बैच ज्वाइन कर लो। तुम्हारा तीसरा बैच भी आएगा जुलाई में, जैसे ये मई में आएगा। अभी हम अप्रैल में ये स्टार्ट किए हैं, अभी JEE पढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए JEE आपको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी इसलिए भी है कि जो ISI के 2 पेपर है, ठीक है ना, ये ISI के 2 पेपर है, एक है PSA और PSB। तो PSA में जो क्वेश्चंस आते हैं वो IIT JEE लेवल के ही हैं। यस सर, JEE लेवल के होते हाँ, हैं। तो उसमें भी वर्क करना होगा आपको, जो कि मैं बेसिक्स में करा रहा हूँ। और फिर PSB में जो आएंगे वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल का है, जो सब्जेक्टिव होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, JEE लेवल के ही हैं। तो क्योंकि मैं इस बार करा रहा हूँ क्लास में, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि हाँ जनरली क्वेश्चंस यही सब हैं।
तो आप कंटिन्यू कीजिए और बाकी जो डाउट होगा आप रेगुलर डिस्कस कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि आप बीएचयू से हैं तो बीएचयू से हर साल टॉपर्स निकलते हैं। 29 रैंक आदित्य पांडे का है, आपका सीनियर होगा वो भी है, और भी लोग हैं, मतलब इस हमारे यहाँ था तो और भी लोग बहुत सारे, नाम मैं इतना याद नहीं रखता कि बच्चों से ज्यादा कांटेक्ट नहीं करता। तथागत 34 रैंक था वो, आपको वो पिछले साल पास आउट है बीएचयू से, तथागत पांडे वो भी है, और बहुत सारे लोग हैं। तो बीएचयू से बहुत लोग निकले हर साल। पिछले साल बीथल वैभव था 13 रैंक था, अमित था 7th रैंक था। तो बहुत सारे बच्चे हर साल बीएचयू से बहुत टॉपर्स निकलते हैं। तो आप भी अगले साल आप ही हो सकते हो, ये है ठीक है। क्योंकि आपके जैसे बच्चे ही करते हैं ना, जो सिंसियर है, जो प्रिपरेशन करते हैं, वही करते हैं ये चीजें। तो आप हो गए, महेश है, ये लोग क्योंकि शुरू से ही लगे हुए हैं, तो यही बच्चे आगे जाकर रैंक लाएंगे ये चीज। तो सर वो पेमेंट वाला व्हाट्सएप पे हाँ, मुझे आप व्हाट्सएप भेजिए, मैं भेज देता हूँ। फिर आप यूपीआई मेरे नंबर पे आप कर सकते हैं, फिर मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप में, फिर सारी डिटेल वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। जी, अब्दुल कोई डाउट है आपको? रहीम? यस सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बोलिए। सर ये बोल रहा हूँ सर, मैं सर आपकी सर वो हाँ बैकलॉग वाले सर ये कवर कर रहा हूँ सर। हाँ तो फिर उसके लिए सर वो क्वेश्चन सर सॉल्व करने के लिए आप लिंक बता देते सर, क्योंकि मैंने ड्राइव में देखा सर काफी सारा वो है बुक का वो। मैं बताता हूँ, देखो आप फॉलो करो। देखो आप जब व्हाट्सएप खोलोगे ना, लिंक आपके ग्रुप में है ना, तो जब आप ड्राइव का लिंक खोलोगे आप यहाँ पहुंचोगे। मैं बता देता हूँ कहाँ से जाना है, 1 मिनट। अब जब ड्राइव खोलोगे ना आप यहाँ पहुंचोगे, जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ये सब दिख रहा होगा आपको, है ना। तो आपको जाना है यहाँ पे, देखिए आपको ध्यान रखना, ये फोल्डर है, ये वाला देखिए, पीवाई की असाइनमेंट टॉपिक वाइज jam/gate, ठीक है। यस सर। यहाँ जाना है, इस पे आप क्लिक करो। इसके अंदर फिर से बहुत सारे फोल्डर्स हैं। तो अभी बेसिक प्रिपरेशन मटेरियल जो आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो यहाँ पे है, और जो आपके डीपीपीज है वो यहाँ पे है। अभी जो हम बैच जैम का जब प्रॉपर सिलेबस शुरू करेंगे तो इसमें बहुत सारे डीपीपीज इस साल बने हैं, वो है। तो इस साल के देखिए 36-35 अपलोड हो गए होंगे, तो ऑर्डर में नहीं, आई थिंक। तो बाय नेम अगर इसको मैं सॉर्ट कर दूं तो ऑर्डर में आ जाएगा। तो इस तरह से है, बहुत सारे मतलब है 30-35 ये इतने डीपीपीज बन चुके हैं। तो ये 30 ये हैं और बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा हैं। तो ये अभी डीपीपीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा आपको। तो ये तो इस साल के हैं, पुराने साल के यहाँ पे है, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपका बैच में चल रहा है वो यहाँ पे है, तो वो आपका इसमें है बेसिक प्रिपरेशन मटेरियल 2025। इसमें ये बुक है, इसमें आपका ये बुक है। हाँ बैच 00 वाला भी इसी में। यस यस, बैच 00 में एनसीईआरटी बुक पढ़ाया था। तो एनसीईआरटी आप गूगल से सर्च कर लेंगे, वहां मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी जो 12th में आपने पढ़ा होगा, 11-12 में। सर क्योंकि मैं सर बैच 00 ही अभी स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब स्टार्ट कर चुका हूं। तो सोच रहा हूं कि पहले 10-15 दिन में वो कवर कर लूं, फिर आपके पे भी इस वाले पे ज्वाइन हो जाऊंगा। हाँ, देखो 00 वाला छोड़ भी सकते हो। बैच 00 में हमने एनसीईआरटी पढ़ाए, एनसीईआरटी क्लास 11-12, वो बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जैसे आपको पता चले हमने उसमें ये बुक पढ़ाई, जैसे दिखा देता हूँ आपको मैं। आप जस्ट गूगल कर लेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th पीडीएफ मैथ, क्लास 11th का एनसीईआरटी का पीडीएफ पढ़ाया है, क्लास 12th के एनसीईआरटी का पीडीएफ पढ़ाया है, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर, सारे नहीं। जैसे मैं अगर सर्च करूं, हाँ एक बार आप चैप्टर में बता देंगे। यस जैसे एनसीईआरटी क्लास 12th पीडीएफ आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा पीडीएफ बुक निकल के आ जाएगा। और नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूं सर कि 11th और 12th के चैप्टर बता दीजिए सर। यस देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे 11th क्लास में एनसीईआरटी 11th में पहला चैप्टर है सेट्स, ये करना है। दूसरा रिलेशन फंक्शन, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ मेरे फॉर्मूला देखना है खाली। 4th नहीं करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये पीएमआई है नहीं करना है। 5वां नहीं करना है, 6ठा करना है, 7वां करना है, 8वां करना है, 9th नहीं करना है, 10th आप छोड़ दो, 11th भी छोड़ दो, 12th भी छोड़ दो, 13 करने हैं, फिर 14 छोड़ देना, 15 आई थिंक स्टैटिस्टिक्स से छोड़ दो, 16 करना। जैसे मेनली ये चैप्टर्स करने हैं आपको, इसके फॉर्मूले बस याद रखने हैं। तो 1 2 3 6 7 8 इधर हो गया 13 और 16, ये क्लास 11 से इसको रिवाइज करने हैं आपको। 12th से पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन, दूसरा इनवर्स ट्रिगो, इसको भी देखना है। तीसरा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, 4th है आपका मैट्रिसेस, चौथा डिटरमिनेंट, तीसरा मैट्रिसेस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो 9th नहीं करने हैं, 10th नहीं करने हैं, 11th नहीं करने हैं, सीधा 12th भी नहीं करना है, सीधा 13 करना है। तो ये आपको करना है 12th क्लास। सो 1 से 8 और इधर 13। सो ये चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है।
तो इसको एनसीईआरटी बुक से या जो भी आपने 11 12 में पढ़ा होगा उससे एक बार बेसिक रिवाइज कर लीजिए, क्या क्या फॉर्मूले हैं, एग्जांपल्स देख लीजिए ताकि याद आ जाए। ये हो जाए तो आईआईटी जे लेवल ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका लेवल इंप्रूव करने के लिए। और ये सब एक्चुअली पार्ट ऑफ जैम गेट सिलेबस है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो हमारे इस एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक है ये, सो इससे करना है, ठीक है। जी सर। चल। सर ये बोल रहा हूँ सर, मैं सर एक सर बुक लिया हूँ सर, वो सर बंसीलाल संजीव बंसीलाल, हाँ सर, तो वो बुक सर सही रहेगा आगे पढ़ने के लिए? कर सकते हैं आगे, हाँ पढ़ सकते हैं, देखिए मेनली आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, पढ़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बुक कोई भी पढ़िए, सब में सेम चीज है, लेकिन मेन है ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग में फोकस करना है। आपको एक बार डेफिनेशन और थ्योरम समझज आ जाए तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, जो आपके ड्राइव में बहुत सारे पड़े हुए हैं वो आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो बुक आप वो सही है, बंसीलाल जो है वो बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ सकते हैं आप, लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ लिए तो उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि आपको सच में समझ आया कि नहीं आया। बुक जब पढ़ते हैं लगता है सब आता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं होता है। तो आप पीवाईक्यू उठा सकते हैं, उस टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व करके देख सकते हैं, या टॉपिक वाइज असाइनमेंट है ड्राइव में उसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा कितना समझ आया। नहीं तो डाउट क्लास 10 to 11 डेली है, उसमें आप पूछिए मुझसे, ठीक है जी सर। जी। चलिए थैंक यू। हाँ